नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. ही व्हिडिओ देखील तुमच्यासाठी भरपूर इम्पॉर्टंट ठरणार आहे. कारण या व्हिडिओमध्ये आपण 2023 चा पेपर अनालिसिस करणार आहे. तर या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला काय कळणार की नक्की कोणता प्रश्न कोणत्या ठिकाणी विचारला जातो आणि दुसरी गोष्ट कोणत्या टॉपिक मधून कोणता प्रश्न आलेला आहे. याच्यावरून तुम्हाला हे देखील समजायला मदत होईल की जास्तीत जास्त पेपरला कोणत्या टॉपिक मधून प्रश्न येतात. त्याचबरोबर बऱ्याचशा गोष्टी तुम्हाला पेपर अनालिसिस केल्यानंतर कळतात. ठीक आहे, तर आपण आता या ठिकाणी एक एक क्वेश्चन समजून घेऊया जेणेकरून तुम्हाला पूर्णपणे पेपर पॅटर्न समजायला मदत होईल. तर बिना जास्त उशीर करता आपण आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तो ये आपके सामने फरवरी 2023 का पेपर है. फरवरी 2023 का पेपर आपके सामने है. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस. देखो बहुत सारे बच्चे खाली क्या करते, एप्रोप्रिएट ऑप्शन सिलेक्ट करते लेकिन खाली आंसर लिख देते. वो लोग सेंटेंस दोबारा लिखते नहीं. क्वेश्चन में बोला है कि सिलेक्ट करो एप्रोप्रिएट ऑप्शन और सेंटेंस दोबारा लिखो. जो आंसर लिखोगे उसको अंडरलाइन करा दो. तो स्केलर चेन ये जो है आपको मालूम पड़ता है. दिस इज फ्रॉम टॉपिक नंबर 1. ठीक है. वेयर हाउस मतलब दिस इज फ्रॉम टॉपिक नंबर 4. ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑफ कोर्स एवरीवन नो दिस इज फ्रॉम टॉपिक नंबर. ऑनलाइन मतलब टॉपिक नंबर 5, that is e-business. The president of district forum, topic number 7. Then retail market is a market. ये देख types of market मतलब टॉपिक नंबर 8. आपको मालूम पड़ रहा है एक टॉपिक का कभी भी 2 ऑब्जेक्टिव नहीं है. यहाँ पे आपको जो 5 फिल इन द ब्लैंक्स आए पांचों के पांचों डिफरेंट टॉपिक्स के थे. तो आपको प्रॉपरली मालूम पड़ा ये पूरा सेंटेंस जैसा है वैसा लिखने का है. आंसर लिख के उसको अंडरलाइन करना है. अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है उन्होंने. मैच द करेक्ट पेयर. अगला क्वेश्चन है मैच द करेक्ट पेयर. आप लोगों को यहाँ पे मैच द कॉलम सॉल्व करना है. आप लोगों को पता है एक बाजू में ए ग्रुप लिखा जाता है और दूसरे बाजू में आप लोग आंसर लिखते हो. तो अभी देखते हेनरी फ्योर्ड दैट इज फ्रॉम टॉपिक नंबर 1. डायरेक्टिंग टॉपिक नंबर 2. रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट टॉपिक नंबर 6. डिजिटल कैश इज टॉपिक नंबर 5 माय डियर स्टूडेंट्स. देन तुम्हारा आता है मोनोपोली फ्रॉम टॉपिक नंबर 8. मोनोपोली इज द टाइप्स ऑफ मार्केट और टाइप्स ऑफ मार्केट वाला कंसेप्ट टॉपिक नंबर 8 में है. देख रहे हो दोबारा यहाँ पे ऑल यहाँ पे मैच द कॉलम अलग अलग टॉपिक से आए. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स. FW टेलर लिखा है मतलब टॉपिक नंबर 1 की बात हो रही है. करंट अकाउंट लिखा है मतलब टॉपिक नंबर 4 की बात हो रही है. Unregulated market operate according to the force of demand and supply. Unregulated market, types of market, topic number 8. Consumer being a king of the market, that is does not have any social responsibility. Consumer market का king होता है, that is from topic number 6. लोक अदालत कैन राइटली लोक अदालत वाला कंसेप्ट तुम्हारे टॉपिक नंबर 7 में है. तो अगेन आपको मालूम पड़ रहा है कि ये भी सारे ट्रू फॉल्स डिफरेंट टॉपिक्स के ही पूछे. उसके बाद में तुम्हारा ऑड मैन आउट प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग राइट थिंग ये कोई ऑड मैन आउट है. दैट इज टॉपिक नंबर 2. ट्रेकिंग, wildlife study, horseback riding, indoor games,
मग देखो ये ट्रेकिंग, वाइल्ड लाइफ स्टडी, हॉर्सबैक राइडिंग, इंडोर गेम्स, दैट इज ऑल फ्रॉम टॉपिक नंबर 1। ऐसा स्टडी विडी के बारे में टॉपिक नंबर 1 में। प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक, टाइप्स ऑफ बैंक ऑल फ्रॉम टॉपिक नंबर 4। B2B, B2C, A to Z, C2C, that is concept of online transactions या concept of online transaction, that is again from your topic number 5, e-business. Then stock exchange, foreign exchange, bullion market, manufacturing goods market, that is topic number 8। आपको मालूम पड़ रहा है, देखो ऑल ऑन एंड आउट डिफरेंट टॉपिक से आए। देन तुम्हारा है आपके सामने एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट। तो सबसे पहले आपको लिख रहा है व्हाट इज मैनेजमेंट के बारे में टॉपिक नंबर 1 में, टॉपिक नंबर 2 में भी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉपिक नंबर 6। कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप इज द नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहली बार ऐसा दिख रहा है कि ये भी टॉपिक नंबर 6 का है। जनहित याचिका इज टॉपिक नंबर 7। पैकेजिंग टॉपिक नंबर 2। पैकेजिंग टॉपिक नंबर 2 ने, पैकेजिंग इज टॉपिक नंबर 8। द प्रोडक्ट इज अगेन टॉपिक नंबर 8। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा आपको टॉपिक नंबर 6 और टॉपिक नंबर 8 से डालना है। उसके बाद में अगला कंसेप्ट केस स्टडी। आपके जानकारी के लिए बता दूं, केस स्टडीज बहुत कम है सिलेबस में। अगर हर एक बुक का अगर आप लोग हर एक टॉपिक का एक्सरसाइज देखेंगे, आपको बहुत कम केस स्टडीज देखने को मिलेगा। तो अगर आप हर एक टॉपिक में दो भी केस स्टडीज पकड़ेंगे तो पूरे सिलेबस में एटलीस्ट 16 से 15 केस स्टडीज होंगे। देखो, मिस्टर राम इज एन इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योर, हैज डिजाइन्ड अ स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस। क्या क्वेश्चन पूछा है, फाइंड आउट द मैनेजमेंट फंक्शन। मैनेजमेंट का फंक्शन अपने को पता करना है, इसका मतलब ये टॉपिक नंबर 2 का है, क्योंकि टॉपिक नंबर 2 में ही मैनेजमेंट फंक्शंस आते हैं। उसके बाद में मिस्टर अथर्व मेड अ पेमेंट बाय चेक एट द सेम टाइम। मिस्टर समर्थ मेड अ पेमेंट बाय ट्रांसफर, व्हिच पेमेंट इज फास्टर। अभी पेमेंट करने के लिए कौन सा पेमेंट सबसे फास्ट होगा, which payment is related to traditional business, e-business, that is all about topic number 5। then current account, ये current account, उसके बाद में सॉरी ये हो गया, इसके ऊपर का रह गया, ये क्या है, मिस्टर अमित इज अ businessman, he has his own factories in Pune and Nashik, he lives in Pune and his wife and 2 daughters of 5 and 8 years। मिस्टर अमित टेक अ लाइफ इंश्योरेंस। देखो लाइफ इंश्योरेंस मतलब ऑलवेज आपको मालूम पड़ रहा है, लाइफ इंश्योरेंस दैट इज ऑल रिलेटेड टू टॉपिक नंबर 4। ठीक है, यस। केस स्टडीज, नो नीड टू राइट द क्वेश्चंस, ओनली हैव टू राइट द आंसर्स। देन देखो, आपको जैसा मैंने समझाया था, कंपल्सरी एक डिस्टिंग्विश आपको पेपर में दिखेगा फ्रॉम टॉपिक नंबर 4। दिस इज टॉपिक नंबर 2, this is topic number 7 and this is from topic number 5। क्या कंपल्सरी यही टॉपिक से आते ही है 101%। इसके अलावा कोई डिस्टिंग्विश के लिए टॉपिक्स ही नहीं है। जो भी डिस्टिंग्विश आएगी आपको यही सीक्वेंस में, यही 4 टॉपिक में से एक डिस्टिंग्विश पेपर में आएगा। उसके बाद में आपको लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, देखो साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक टॉपिक नंबर 1, topic number 1 that is FW Taylor। then 4 needs of consumer protection act, topic number 7। explain the any 4 functions of marketing, topic number 8, functions of marketing। controlling is the last function of management,
that is topic number 2. Entrepreneurship is the best source of self-employment. Entrepreneurship, topic number 3. Cash can be withdrawn, ATM wala concept, topic number 4. Consumer have a many social responsibilities. So consumer के responsibilities, consumer have a many social responsibilities, that is all about topic number 7. टॉपिक नंबर 7 में कंज्यूमर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, इसमें बहुत अंतर है। उसके बाद में explain the natures of principle of management, of course principle of management, topic number 1. Then state the money remittance services and the retail services by the postal department, topic number 4. postal department के बारे में topic number 4 में explain the social responsibilities of commercial organization towards the consumer, topic number 6. उसके आगे what is road transport, road transport is topic number 4. advantage और disadvantage लिखनी है। And explain the importance of marketing for society and to consumers, that is all about in topic number 8. आपको मालूम पड़ रहा है अगर मैक्सिमम बात करेंगे तो बोर्ड वाले टॉपिक्स के ऊपर इक्वली फोकस करते हैं, तो आप लोगों को सारा कंसेप्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैं तो बोलूं जो मैंने आपको आईएमपी क्वेश्चन बैंक दिया है वो अच्छे से प्रिपेयर करा दो। अगर वो आप अच्छे से प्रिपेयर करा दोगे तो आपका सारा पेपर परफेक्ट तरीके से कवर होगा। फिलहाल आपको पूरा ये टाइम पेपर मैनेजमेंट समझा रहेगा, या तो ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर आपको एनालिसिस हुआ रहेगा। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।